न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। क्षेत्र में 10 दिन पहले सामने आए सनसनीखेज हमले का मामला अब और गंभीर हो गया है। हमले में घायल बबलू पिता प्रेमचंद्र की आज सुबह मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में पहले ज्ञानोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। इंदौर से कल ही घर लाया गया था, लेकिन आज सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपी आयुष और रोहित को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि जमीन और नौकरी को लेकर हुए आपसी विवाद में उन्होंने पहले ही परिवार पर हमला किया था। 10 दिन पहले इसी मामले में एक ही घर के 4 लोग लहूलुहान हालत में बेहोश पाए गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली गई थी। हमले में घायल अन्य 3 लोगों का इलाज अब भी ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जारी है। इनमें गीताबाई पत्नी प्रेमचंद्र, धनराज पिता दिलीप और सपना पत्नी धनराज शामिल है। परिजनों के अनुसार सपना की हालत में कुछ सुधार है, लेकिन गीताबाई और धनराज अभी भी कोमा में है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बबलू की मौत के बाद अब पुलिस इस मामले में हत्या की धारा जोड़ने की तैयारी कर रही है। पहले यह मामला जानलेवा हमले के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच आगे भी जारी है। जिले के मनासा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रामपुरा मनासा रोड पर हांडी पिपलिया और घोटा पिपलिया के बीच तेज रफ्तार में जा रही एक पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जिसमें एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान हंसराज पिता बजरंग लाल धाकर के रूप में हुई है। वहीं घायलों में मोहनलाल, शिवलाल और लोकेश शामिल है। सभी घायल और मृतक राजपुरा झालावाड़ के रहने वाले हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को मनासा के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सूचना दी है और मामले की जांच शुरू कर दी। सोमवार को आशा, उषा और आशा पर्यवेक्षकों ने सीटू के बैनर तले सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वेतन में देरी और काम के दौरान होने वाली परेशानियों पर नाराजगी जताई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे गर्भवती महिलाओं की मदद, बच्चों का टीकाकरण और कुपोषण से जूझ रहे परिवारों की सेवा करती है, लेकिन कई महीनों से वेतन नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक सर्वे में पुरुषों की कमर नापने का निर्देश मिलने पर भी कई आशा कार्यकर्ताओं ने असहजता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वे बिना वेतन काम करना बंद कर दें। यह है सर को तो हमारी मुख्य मांग यह है कि हमारा जो 4था महीना चल रहा है, प्रोत्साहन राशि हमारे, तो उसके बारे में सर को हमें बताया हमने कि हमारा पेमेंट आना चाहिए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कड़ी धूप में घूम फिर के हम काम करते हैं, उसका भी हमें पेमेंट नहीं मिलता है। हमारी जो हमारा कार्य है आशा कार्यकर्ता, हमारा प्रोत्साहन राशि आधारित कार्य है। अगर कार्य करने के बाद भी वो प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिले तो फिर कैसा लगेगा। कितनी आशा कार्यकर्ता प्रभावित होती इससे? 800 आशा जिले में। हाँ, जिले में। और एक मांग और ये है कि जैसे हमें स्कैनिंग के लिए बोला जा रहा है, तो आशा कार्यकर्ताओं को ऐसी सुविधा नहीं दी गई, वेट मशीन वगैरह या बीपी इंस्ट्रूमेंट या जैसे हाइट लेने का, हितग्राही का घर घर जाके लेना है, तो ये आशा अकेली नहीं कर सकती। या तो उसके साथ टीम जाए या फिर शिविर का आयोजन किया जाए, तो आशा उसको हितग्राही को मोटिवेशन का कार्य कर सकती है। पुरुषों के कमर का नाप लेने में भी आप लोग असहज महसूस कर रहे हैं, संकोच हो रहा है, इसको लेकर भी संकोच इस कारण हो रहा है कि हमारी एक आशा बहन के साथ दूसरे जिले में एक आशा के साथ छेड़छाड़ हुई है, उन्होंने शिकायत भी करी है। तो गांव की आशा जो कार्यकर्ता है वो गांव की बहू भी है, कोई घूंघट वाले पुरुष भी रहते हैं, तो इससे उनको क्या असहज महसूस होता है। आपका नाम? रेखा चितागढ़। और हम आज आशाएं सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार हमसे रात और दिन काम तो कराती है। जब भी फ़ोन आता है पेशेंट का भी तो हम भी उठ के जाते हैं और सारा काम हम करके देते हैं। आयरन की दवाई पिलाना, आयरन की गोली खिलाना, महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनको आयरन की खून की कमी हो तो आयरन की बोतल चढ़वाना, खून चढ़वाना, और सारा काम सरकार को जब हम करके दे देते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोत्साहन, हमारा बजट आने को होता है तो सरकार जब भी यही सुनने को मिलता है अधिकारियों से कि आपका बजट नहीं है, आपका बजट नहीं है। तो जब हम काम करके बजट नहीं ले पाएंगे तो हम अपना काम, अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे और यहाँ निम्मच आएंगे तो किराया लगाएंगे कैसे? हम रोज़ रोज़ इधर उधर से मांग के तो ला के नहीं देंगे।
सरकार को देना तो पड़ेगा, तो जब आ जाए तो भी नहीं देते हैं। और बस हम जब भी ज्ञापन देने आते हैं तो बोले आपके खंभ लग गया है, अगले महीने आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा। और अभी हमको 4-4 महीने हो गए लेकिन हमारा बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे। दूसरी मांग हमारी है कि जैसे एनसीडी हमसे करवा रहे हैं कि महिलाओं और पुरुषों का कमर का नाप नहीं लेना है, तो हम महिलाओं को तो ले रहे हैं लेकिन बहुत सारे आशाएं और सभी की ये परेशानी है कि जेंट्स का कमर का नाप लेने में इनको कोई परेशानी आ रही है, तो हम जेंट्स का कमर का माप नहीं लेंगे। और अगर महिलाओं का जो भी काम है हम कर रहे हैं और सरकार को करके देंगे, लेकिन जब हम काम करके देंगे तो हम हमारा पूरा बजट भी लेंगे। और अगर हमको सरकार बजट नहीं देती है तो हम उनका काम भी अब करने को नाराज़ है और अब नहीं करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवकन्या पाटीदार है, बामनिया की आशा कार्यकर्ता हूँ। इसमें सर इन लोगों ने आज आशा जो दिया है ज्ञापन, उसमें इनकी पहली जो मांग ये है कि इनको जो प्रोत्साहन राशि जो मिलना चाहिए समय अनुसार, वो थोड़ा इनको डिले हो रही है। तो उसके लिए अपन यहाँ हमारा जो अकाउंटेंट है जो देखते हैं डेम, उनसे बात कर लेंगे कि क्यों किस कारण से रुकी हुई है, ठीक है। उसका निराकरण अपन अतिशीघ्र जितना कोशिश करें निकाल, ठीक है। क्योंकि कभी ये भी जैसे बजट अगर ऊपर से नहीं आता तो उसकी वजह से भी डिले हो सकता है। जान करके कोई शासन मतलब किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा गवर्नमेंट रोक दीजिए, नहीं अधिकारी को रोकने की चाहता है। दूसरी मांग और दूसरा जो इनका ये मापने वाला है कमर में, अब देखो स्वास्थ्य विभाग में तो मेल फीमेल का जहाँ तक अपन है कि ये सब भी जानते होंगे आपको को फीमेल चिकित्सक हमारी जो पुरुष चिकित्सक को चेक करती है बाकायदा, कोई ऐसा मुझे लगता है इसमें कोई वेरिएशन वाली बात है, ठीक है ना। कमर का नाप लेना, एक महिला अगर कमर का नाप ले ले और जैसे अगर CHO की बात करें तो कहीं तो CHO भी महिला है, फिर तो वो भी तो नाप लेती। तो अपन इसमें जेंडर वाली बात अगर करेंगे तो मुझे लगता है कोई स्वास्थ्य महकमे के लिए उचित नहीं। हाँ, मेरा यही कहना है कि तो अगर अपन छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे, क्या हम कमर की माप महिला होने के नाते नहीं ले सकते पुरुष की, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में तो सब कॉमन है। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर RK खद्योत हैं। अभी वर्तमान में मैं आदेश जरूर मेरा आया है CHO के लिए, किंतु मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अभी मैं जिला स्वास्थ्य महामंडल नियंत्रण के अधिकारी के पद पे ही हूँ। मेरा जब चार्ज होगा उसके बाद में CHO पद पे जब चार्ज मिलेगा तब मैं उस कोरोना वायरस ने एक बार फिर नीमच जिले में दस्तक दे दी है। जावत तहसील के 58 दरवाजा क्षेत्र का 40 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह इंदौर के अरविंद हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करवा रहा था, जहां लक्षण दिखने पर जब जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली, CMHO डॉक्टर दिनेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम रातों रात जावत पहुंची। टीम ने संक्रमित व्यक्ति के घर की तत्काल निगरानी शुरू की और उसके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की। मरीज फिलहाल अपनी विकलांग मां और छोटे भाई के साथ इंदौर में है, लेकिन जावत स्थित निवास पर सुरक्षा के तौर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेशन की सख्त सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू हो चुकी है और संभावित मामलों की तलाश तेज कर दी गई है। शहर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में संगठन सृजन अभियान 2025 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजस्थान के करौली धौलपुर से सांसद भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि के रूप में नीमच पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद भजनलाल जाटव ने अपना संबोधन में हाल ही में हुए पहलगांव हमले का भी उल्लेख किया और कहा कि भाजपा सरकार अब तक उन निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाला आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को मजबूत करें और जन जन तक कांग्रेस की नीतियां और विचारधारा को पहुंचाएं। बैठक के दौरान सैलाना विधानसभा के पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर, नरेंद्र नाटा, समंदर पटेल, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, सत्यनारायण पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन सृजन अभियान 2025 माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चलाया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले ये गुजरात से शुरू किया, मध्य प्रदेश और हरियाणा तमाम प्रदेशों के अंदर हम लोग जाएंगे। हम चाहते हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो, कार्यकर्ता को तवज्जो मिले, बूथ पे जो हमारा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर लड़े, ये हमारी भावना है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है और जिस तरीका से तमाम एजेंसी हैं उनको ख़त्म करना चाहती है, निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही है। उनके अधिकारी कर्मचारी उनके एजेंट बन के काम करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो और लड़ाई लड़े
और भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नीति दोनों हैं, उनके खिलाफ हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लड़ सके। और जिस तरीका से आज देश के अंदर आप देख सकते हैं कितनी हमारी फौज ने बेहतरीन तरीका से पाकिस्तान को परास्त किया और उनके हमारी सेना के शौर्यवीर को जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। और जिस तरीका से हमारे 27 बेगुनाह भाई बहन पहलगाम के अंदर मारे गए, तो आप समझ सकते हैं अब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। निश्चित तौर पर हम जो हमारी सकारात्मक जो कांग्रेस पार्टी की रुचि है, हम चाहते हैं कि उस विजन को लेकर पूरे देश के अंदर हम लोग इस नीमच में उस अभियान को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। धन्यवाद। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। नीमच जिले के जावत क्षेत्र के उपलेड़ा निवासी आदिवासी किसान मुकेश बिल की लगभग 8 बीघा जमीन जो नीलिया गांव में स्थित थी पर दबंगों गोपाल पाटीदार ने जबरन कब्जा कर लिया था। किसान मुकेश पाटीदार का आरोप था कि जब वह भी अपनी जमीन पर जाता उसे धमकाकर भगा दिया जाता था। वर्षों तक न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के बाद यह मामला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के पास पहुंचा। कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम प्रीति संघवी को निर्देशित किया। एसडीएम प्रीति संघवी के मार्गदर्शन में राजस्व निरीक्षक विनोद राठौड़, हल्का पटवारी और अन्य राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीमांकन की प्रक्रिया के बाद किसान मुकेश बिल को उसकी वैध जमीन वापस दिलाई गई। इस कार्रवाई के बाद मुकेश बिल के चेहरे पर राहत और खुशी नजर आई। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त हुए कहा कि अब मुझे मेरी मेहनत की जमीन वापस मिली है, इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मुकेश बिल हूँ, उपरेड़ा का रहने वाला हूँ। रामलाल मेरा पिताजी का नाम है और मैंने शिकायत की थी कलेक्टर साहब के वहाँ पे, और कलेक्टर साहब ने वापस मेरे को जवाब नहीं दिया। फिर जवाब दिया तो अब मेरे नफ्ती हो गई और कलेक्टर साहब ने धन्यवाद दिया। जमीन थी किसने कब्जा कर रखा है? गोपाल पाटीदार ने। क्या कहते थे वो तो डराता धमकाता था मैं। क्या आज क्या हुआ? आज अच्छा हुआ, मेरे को जमीन दिलाई, मेरे को कलेक्टर साहब ने धन्यवाद दिया उन्होंने। ये ग्राम नीलिया के सर्वे नंबर 699 और 700 के भूमि स्वामी मुकेश पिता रामलाल जाति भील निवासी उपरेड़ा ने एक शिकायत करी थी जो सीएम मानिट में थी। तो उसमें उसके आधार पर इसका सीमांकन का आदेश दल गठन हुआ था। उस दल के सदस्यों के साथ सीमांकन किया इस भूमि का। ये भूमि 1 हेक्टर 57 आरी भूमि थी और इस पे अन्य व्यक्ति का कब्जा था किसी गोपाल पाटीदार का। तो वो सीमांकन करके इनको चतुर्सीमा बताई गई। सूचना दी गई थी विधिवत, लेकिन वो मौके पर उपस्थित नहीं हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की मंडपे थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के नयापुरा निवासी विनोद माली को 59 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तस्कर गिरोह में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने करौली से भाटोली गुजरान की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध i20 कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने में भारी मात्रा में डोडा चूरा भरा मिला। कार से विनोद माली पुत्र रमेश चंद्र माली को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीमच जिले के नयापुरा गांव का निवासी है और उसके पास से बरामद डोडा चूरा अवैध रूप से भरा हुआ था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है।
अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। दिन भर की खबरें इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।